हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग लाइव प्रोसेस के टॉपिक डाइजेशन से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, वाई आर प्लांट्स कॉल्ड आउटोट्रॉफ्स। प्लांट को आउटोट्रॉफ्स क्यों कहा जाता है? तो प्लांट जो होते हैं आउटोट्रॉफ्स के बारे में हम जानते हैं कि अपना न्यूरिशमेंट वो क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं और अपने टिश्यू के अंदर जो है वो सारा फूड उनको जो जरूरी है वो बना सकते हैं इन्वायरमेंट में मिलने वाले रॉ मटेरियल से, है ना, और उससे वो अपना एनर्जी निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है आप लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया और क्लोरोफिल का प्रेजेंस हो गया। तो ये रॉ मटेरियल्स हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज फोटोसिंथेसिस अकर। तो किस पार्ट में, प्लांट के किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस अकर्स होता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट के ग्रीन पार्ट यानी कि लीफ या स्टेम का कोई ग्रीन पार्ट होगा जो कि क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना, वहां पर होगा फोटोसिंथेसिस। 2 स्टेप में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होना है, ये ग्रेना के अंदर होगा और डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है। अब है लाइव प्रोसेस क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिविंग रहने के लिए, है ना, वो फूड को लेता है, एनर्जी को से क्रिएट करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। तो ये सारा चीज जो भी उसके बॉडी के अंदर होता है, जितना सारा एक्टिविटी, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, जिससे वो जिंदा रह सकता है, वो सारा प्रोसेस जो है वो लाइव प्रोसेस कहलाता है। कह रहा है कि वाई इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी क्यों है? न्यूट्रिशन के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब को लेते हैं, है ना, और इस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अपने बॉडी के अंदर बायोसिंथेसिस करते हैं उससे एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, व्हाट आर दोज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड विच डेराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है जो डेड और डीके सबस्टांस से न्यूट्रिशन को लेते हैं? तो उसको हम जानते हैं सेप्रोफाइट कहा जाता है। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत ये लेते हैं अपना न्यूट्रिशन। व्हाई डू यू थिंक डाइजेशन इन अमीबा इज इंट्रासेलुलर। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अमीबा के अंदर डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर है? क्योंकि हम जानते हैं अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर फूड को वो इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने के बाद फूड का डाइजेशन होता है विद इन ए सेल, इंट्रासेलुलर। इसी वजह से कहा जाता है कि सेल के अंदर फूड वैक्यूल बनता है और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं, सेलुलर डाइजेस्टिव जूस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। व्हाट हेल्प इन फूड कैप्चरिंग इन पैरामीशियम। पैरामीशियम फूड को कैसे कैच करता है? तो हम जानते हैं सिलिया उसका लोकोमेटरी ऑर्गन के साथ साथ फूड कैप्चरिंग ऑर्गन भी है। कह रहा है अमीबा और पैरामीशियम डाइजेशन फूड टेक इनसाइड डैश इन साइटोप्लाज्म, है ना। तो अमीबा और पैरामीशियम जो फूड को इंटेक करते हैं उसका डाइजेशन किसके अंदर करते हैं? तो उसके बॉडी के अंदर जो फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर उसका डाइजेशन करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें, है ना। तो अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड इजेशन। इंजेशन में हम फूड को इंटेक करते हैं और इजेशन में फूड के इंटेक के बाद उससे एनर्जी को गेन कर लेते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करते हैं, इसी को इजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में क्या क्या है? तो पहला माउथ हो गया, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडनम, इलियम और जेजिनम। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, कोलन, रेक्टम और एनस, ये सारा पार्ट आता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इंसीजर्स डू यू हैव इन द अपर एंड लोअर जॉ। अपर और लोअर जॉ में मिला के कुल कितने इंसीजर्स होते हैं? सबसे पहला वाला टीथ जो है तो 4 अपर जॉ में और उतना ही 4 लोअर जॉ में होते हैं। विच एंजाइम प्रेजेंट इन सैलिवा टू हेल्प द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो हम जानते हैं सैलिवरी एमाइलेज यहाँ रहता है। दूसरा एंजाइम और लाइसोजाइम होता है जो जर्म्स वगैरह को किल करने का काम करता है। Which digestive juice contain no digestive enzyme but is essential for digestion of fat। कह रहा है कि ऐसा डाइजेस्टिव जूस का नाम बताइए जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी वो डाइजेशन करता है फैट का। तो हम जानते हैं बाइल ऐसा है ना, लीवर के द्वारा सिक्रेट्स होता है, कोई भी एंजाइम नहीं है, अल्केलाइन मीडियम में काम करता है, अल्केलाइन मीडियम बनाता है और एमल्सिफाई करता है फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। इसको बाद में देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ माउथ ऑफ फिश इज केप्ट क्लोज्ड। अगर माउथ फिश का क्लोज रहे तो क्या होगा, तो माउथ जो है अगर क्लोज रहे तो फिश जो है डाई हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन को डेराइव करता है वाटर करंट के द्वारा, वही अंदर घुसता है, अपर कुलम में जाता है, गिल्स के अंदर पहुंचता है और तब जा करके वो उससे डिफ्यूज ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। हाउ मेनी लंग्स, रैट और एलिफेंट में कितने लंग्स होते हैं, तो दोनों में जो है थोरैकिक कैविटी के अंदर जो है कितना रहेगा, 2 लंग्स है ना। जितने सारे ऑर्गेनिज्म है ये सब में 2 लंग्स ही प्रेजेंट रहेंगे। नेम एन एनिमल विच कैन रिस्पायर थ्रू स्किन एज विज लंग्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लंग्स से भी और स्किन से भी करता है, उसका नाम है। अगला क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एसिड इन स्टोमक। तो हम जानते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसका pH 1 से 2 के बीच में होता है, 1.8 लगभग होता है। गैस्ट्रिक जूस में ये रहता है। ये क्या करता है, तो सैलिवा के एक्शन को रोक देता है, बैक्टीरिया वगैरह को, जर्म्स को किल करने का काम करता है, मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करता है, और साथ में पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम होता है, इसको एक्टिवेट करता है, पेप्सिन बदलता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट के रूप में काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं, डाइजेशन को काफी तेजी से कंप्लीट कराने का काम करते हैं, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन, फैट्स वगैरह को तोड़ करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। कह रहा है अगला, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइन किया गया है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली कहते हैं, विली के ऊपर छोटे छोटे और प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको माइक्रोविली कहते हैं। माइक्रोविली जो है एब्जॉर्ब करता है किसको, कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज को, प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड को, और फैट के एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम लैक्टियल होता है, वो इसको एब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेजता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ सैलिवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सैलिवा का रोल पूछ रहा है। सैलिवा में सैलिवरी एमाइलेज पाया जाता है, यह कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लगभग 30 से 40% कार्बोहाइड्रेट जो है माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। माउथ का pH वैल्यू जो होता है 6.8 के आसपास होता है। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहें, लगातार क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिलता रहेगा आपको।